आगे अपन बात करते हैं द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए मल्टीपल ऑफ 3 व्हेन थ्रो ए डाइस। जब आप एक डाइस को यानी कि एक पासे को फेंकोगे, थ्रो करोगे, तो उसमें 3 के मल्टीपल आने की प्रोबेबिलिटी यानी 3 के गुणज की प्रायिकता पूछ रहा है आप लोगों से। तो अपने को पता है डाइस में टोटल कितने नंबर होते हैं हमारे पास 1 2 3 4 5 6। अभी इन 6 नंबर में से आपको पूछ रहा है कि 3 की टेबल में आने वाले नंबर कौन कौन से हैं। तो अपन बता सकते हैं तो 3 आ रहा है, एक 6 आ रहा है, तो अपने पास कितने आउटकम हो गए यहाँ पे 2, टोटल कितने हैं 6। दोनों को कट करोगे 1/3 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पूछ रहा है 2 डाइस आर थ्रोन। 2 डाइस को एक साथ अपने को थ्रो करना है। द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द नंबर्स विल बी 7। तो उसके ऊपर लिखे हुए नंबरों का योग, सम का मतलब होता है योग, 7 आने की प्रायिकता बताओ। तो अपने को पता है जब अपन 2 डाइस को एक साथ में थ्रो करते हैं तो टोटल पॉसिबल जो आउटकम बनते हैं वो 36 बनते हैं। पेयर फॉर्म में आपको ध्यान होगा, हमने पढ़ा भी है 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 फिर 2 1 2 2 2 3 2 4। तो इनमें से अपने को वो पेयर लेने हैं, वो पेयर्स लेने हैं, वो जोड़े लेने हैं जिनका सम कितना बन जाए हमारे पास 7। तो वो कौन कौन से होते हैं, जैसे फर्स्ट वाले में अपन बात करें कि 1 1 इस तरीके से होता है, ये आप देख भी सकते हो, जैसे 1 1 है, 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। ये पेयर्स जो टोटल कितने हमारे पास 36 है, क्योंकि अपने को क्वेश्चन पूछा कि जब अपन 2 डाइस को एक साथ में थ्रो कर रहे हैं तो वहां पे सम आने की जो प्रोबेबिलिटी है ना, यानी दोनों नंबरों का जो योग है वो 7 आने की प्रायिकता पूछ रहा है अपने से। ऐसे पेयर ढूंढो जिनका योग 7 आ रहा हो। तो फर्स्ट लाइन में अपने को क्या मिल रहा है 1 6, तो 1 और 6 को जोड़ो, देखो क्या होगा 7 होगा। अब जब ये वाला आपको पेयर मिल गया तो बाकी सब आपको इसी लाइन में यहां मिल जाएंगे इस तरीके से। तो टोटल हर लाइन में एक पेयर बन रहा है, तो टोटल कितने पेयर बन रहे हैं अपने पास 1 2 3 4 5 6। तो टोटल कितने पेयर बन गए हमारे पास, जिनका योग 7 आ रहा है, जिनका सम 7 आ रहा है। 6 अपॉन में कितने टोटल 36, कट करोगे आंसर क्या आएगा 1/6। ओके, तो अपने पास क्वेश्चन में क्या था, 2 डाइस आर थ्रोन, द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द नंबर्स विल बी 7। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/6। नेक्स्ट अपन बात करते हैं 2 dice are tossed, the probability of getting at most 1 head। अभी हमने डिस्कशन किया था at most 1 head हो या फिर at least 1 head हो, तो उनका जो प्रोबेबिलिटी का आंसर होता है वो हमने अभी डिस्कशन किया है। तो आंसर आपका क्या होगा यहाँ पे 3/4। चाहे आपको at most 1 head निकालना हो, चाहे आपको at least 1 head निकालना हो, या 1 tail भी आपसे पूछा जा सकता है, तो आंसर क्या रहेगा 3/4। नेक्स्ट अपन बात करते हैं द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग लेस देन 5, यानी कि 5 से कम ऑन थ्रो डाइस वंस विल बी, यानी एक पासे को जब आप एक बार फेंकोगे तो 5 से छोटा अंक आने की प्रायिकता पूछ रहा है आप लोगों से लेस देन 5। तो लेस देन 5 में कौन कौन से काउंट होंगे 1 2 3 4। मैंने यहाँ पे लिखा है अगर आपको लेस देन के साथ में पेपर में ये मिले लेस देन और इक्वल टू 5, तो इसका मतलब आपको वहां पे 5 को भी उसके अंदर शामिल करना पड़ेगा। तो अभी अपने को पूछ रहा है लेस देन 5, तो कितने नंबर हो गए हमारे पास 4, टोटल कितने होते हैं 6, तो 4 अपॉन में 6 2/3। लेकिन अगर इसमें वो ऐड कर दे लेस देन और इक्वल टू 5, तब आपका आंसर क्या होता 5 अपॉन में 6। आगे अपन बात करते हैं द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 4 बाय थ्रोइंग द डाइस वंस, कि जब एक बार एक पासे को आप उछालोगे तो उसमें 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता बताई। तो 4 से बड़े अंक हमारे पास कितने होते हैं 5 और 6, 2 अंक होते हैं। तो टोटल आउटकम कितने हमारे पास 6। तो यहाँ पे पॉसिबल आउटकम कितने हो गए 2, तो 2/6 इसका आंसर होगा। आप 2 की टेबल से कट करके इसको छोटा कर सकते हो 1/3। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पे द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट, कि ऐसे एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी बताइए जो कभी हो ही नहीं सकता हो, यानी असंभव जो है। तो इसका हमने पहले डिस्कशन किया है। तो ऐसे केस में इम्पॉसिबल इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी होता है वो हमेशा कितना होता है 0 होता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पे द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए सिंगल हेड ऑफ ए कॉइन, कि जब अपन एक कॉइन को एक बार उछालते हैं तो उसमें एक चित आने की प्रायिकता पूछ रहा है। तो जब आप एक कॉइन को एक बार उछालोगे, चाहे आपको उसमें चित निकालना हो, चाहे पट निकालना हो, यानी कि हेड क्या पूछे या फिर टेल का पूछे, उसका आंसर क्या रहेगा आपका 1/2 रहने वाला है। नेक्स्ट अपन इसमें बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, कि ये 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, इनमें से वो कौन सा ऑप्शन है जो कभी भी किसी इवेंट का प्रोबेबिलिटी हो नहीं सकता, यानी प्रायिकता का आंसर नहीं हो सकता। तो अपने को पता है जो प्रायिकता का हमारा आंसर होता है वो हमेशा, फॉर एग्जांपल प्रायिकता का जो हमारा आंसर होता है वो हमेशा 2 नंबर के बीच में रहता है, 0 और 1 के बीच में। यानी 0 से तो हमेशा बड़ा होगा, या कभी कभी 0 के इक्वल भी हो सकता है, जैसे इम्पॉसिबल इवेंट में होता है, या फिर 1 से छोटा होगा या फिर 1 के बराबर होगा, यानी 0 और 1 के बीच में होता है। तो 0 और 1 के बीच में कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं आते हैं, क्योंकि ये 0
टू 1, ये जो नंबर होते हैं इनके बीच में कभी नेगेटिव इंटीजर नहीं आते हैं। इट मीन्स प्रोबेबिलिटी का आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, फर्स्ट केस याद रखना। दूसरा, कई बार क्या होता है कि यहाँ पे आपको नेगेटिव सिंबल नहीं देगा तो आपको कौन सा आंसर होगा जो प्रोबेबिलिटी का नहीं हो सकता है, वो होता है 1 से बड़ा। 1 से बड़ा अगर आपको कोई डिजिट दिखाई दे रहा है किसी भी ऑप्शन में तो वो कभी भी प्रोबेबिलिटी का आंसर नहीं होता है, यानी प्रायिकता का जो आंसर है ना तो वो नेगेटिव होता है ना वो 1 से बड़ा होता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पे PA इक्वल 0.07 लिखा हुआ है, देन द वैल्यू ऑफ P नोट। तो अपने को पता है किसी भी इवेंट के 2 केस बनते हैं, उस इवेंट का होना और उसका न होना। तो होना प्लस न होना दोनों का जो आंसर बनता है वो हमेशा कितना बनता है, 1 बनता है। अब आपको 0.07 दे रखा है उसके होने का, पूछ रहा है उसके नहीं होने का, तो आप इसको किस में से माइनस कर सकते हो, 1 में से, क्योंकि यहाँ पे अपन इसकी वैल्यू डालेंगे 0.07, ये वाला एज इट इज रखेंगे सेम का सेम इक्वल में 1। अब ये प्लस से लेफ्ट में आप लेके जाओगे किस में हो जाएगा, ये माइनस में, फिर आप इसको माइनस करके आंसर निकाल सकते हो। तो इसका जो आंसर बनने वाला है वो क्या बनेगा, 0.93। नेक्स्ट अपन इसमें बात करते हैं, ये मैंने कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के लिए रखे हैं। एग्जाम में आपको प्रोबेबिलिटी का आंसर यहीं से क्वेश्चन है वो यहीं से देखने को मिल जाएगा। आगे है 2 प्लेयर है, एक संगीता है एक रेशमा है, प्लेइंग ए मैच ऑफ टेनिस। ये हमारे बुक का एग्जाम्पल्स है। 2 प्लेयर, एक संगीता है एक रेशमा है जो टेनिस का गेम खेल रही है। उसमें अपने को ऑलरेडी पता है कि संगीता जो है विनिंग द मैच का जो प्रोबेबिलिटी यानी संगीता के मैच जीतने की जो प्रायिकता है वो 0.62 है। तो आपको पूछा है रेशमा की विनिंग की बताइए, तो पता है 2 ही खिलाड़ी है, रेशमा को अपन रेशमा को अपने को अगर जिताना है तो किसको हराना पड़ेगा, संगीता को। तो संगीता के विनिंग की प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है अपने को, 0.62, यानी PS आपको गिवन है और आपको पूछ रहा है वो PS कितना गिवन आपको, 0.62। आपको पूछ रहा है PR बताइए भाई। अब PR मतलब संगीता को जिताना, अगर संगीता को जिताना तो रेशमा को क्या करना पड़ेगा, अपने को हराना पड़ेगा। तो इस केस में अपन क्या लिखेंगे कि भाई PE प्लस PE डैश का वैल्यू क्या होता है, 1। अब यहाँ पे जो ये E है ये कौन है, हमारी संगीता हो जाएगी। तो संगीता के जीतने का प्रोबेबिलिटी कितना था, 0.62। अपन यहाँ पे क्या डाल देंगे, 0.62 प्लस में उसको हराने का अपने को निकालना, क्योंकि जब वो संगीता हारेगी तभी कौन जीतेगी, रेशमा जीतेगी। तो PE डैश एज इट इज रहेगा इक्वल में 1, दोनों को आप माइनस कर दो क्या आ जाएगा, PE डैश, यानी कि ये 0.38 किसके जीतने का आंसर आएगा, रेशमा के। नेक्स्ट अपन बात कर सकते हैं, ये वाला क्वेश्चन अपन ऑलरेडी कर चुके हैं। आगे अपन बात करते हैं, व्हेन ए डाइस थ्रोन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ऑड नंबर लेस देन 3। 3 से छोटा ऑड नंबर पूछ रहा आप लोगों से, 3 से छोटी विषम संख्या पूछ रहा है। जब आप एक पासे को एक बार उछालोगे तो ये आप कर चुके हो, 1 2 3 4 5 6 तक आपके पास डाइस में नंबर होते हैं। ओड नंबर आपके पास कितने होते हैं, वहाँ पे 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है। लेकिन इस बार अपने को क्या बोल रहा है कि जो ओड नंबर लेना है यानी विषम संख्या जो लेनी है वो 3 से छोटी लेनी है। तो 3 से छोटी लेने के लिए अपने पास क्या आंसर बनेगा, यहाँ पे 1 और टोटल आउटकम कितने होते हैं 6। तो आंसर क्या होगा 1/6। द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द इनिशियल इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, कि किसी भी एक्सपेरिमेंट के अंदर जितने भी उसके इनिशियल इवेंट होते हैं, जितनी भी उसके अंदर घटनाएं घटती है, उन सब की प्रोबेबिलिटी का आंसर कितना रहता है। तो याद रखना हमेशा उसका आंसर क्या रहता है, 1 रहता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पे, अभी तक मुझे जितना पढ़ा है उसके ऊपर कुछ फिल इन द ब्लैंक है, ये आप लोग खुद एक बार इनको ट्राई जरूर करना। कुछ हैं जो मैं आपको अभी रीड करके बता देता हूँ, इनके सॉल्यूशन वगैरह आप लोगों को खुद को सोल्व करना है। जितना मैंने आपको बताया उससे बाहर आपका एग्जाम में कुछ नहीं होगा, बस आप इसको एक बार अच्छे से स्टडी कर लें। यहाँ लिखा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सर्टेन इवेंट। अब 2 ही प्रकार के इवेंट होते हैं, एक सर्टेन होता है और एक इम्पॉसिबल होता है, यानी कि निश्चित होता है, और एक अनिश्चित होता है, यानी कि एक संभव होता है और एक असंभव होता है। तो अगर सर्टेन इवेंट आ रहा मतलब संभव होता है, इसका आंसर हमेशा 1 होगा। अगर असंभव आ रहा है तो उसका आंसर हमेशा 0 होता है। यहाँ पे PE आपको गिवन है 0.90, तो आपको पूछ रहा है कि नोट का बताइए, नोट का बताने के आप इसको 1 में से माइनस कर दोगे। यहाँ पूछ रहा है 2 कॉइन आर टॉस्ड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 1 टेल। अब एट लीस्ट पूछे या एट मोस्ट पूछे, आंसर हमेशा कितना रहता है इसका, 3/4 रहता है। यहाँ एक कार्ड है जिसमें एक कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए डेक ऑफ 52 कार्ड। अपने पास 52 कार्ड है, उसमें से अपने को पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी बताइए ब्लैक फेस कार्ड के। तो ब्लैक कलर के और रेड कलर के फेस कार्ड कितने होते हैं, 26 होता है। तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा आपका, 26/52। आप इसको कट करके छोटा कर सकते हो। नेक्स्ट अपन इसमें बात करते हैं, ए कॉइन इज टॉस्ड वंस, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी नॉट गेटिंग इट हेड। कि जब अपन एक कॉइन को टॉस करते हैं, यानी एक कॉइन को जब अपन उछालते हैं, एक सिक्के को उछाल रहे हैं, देयर इज ए प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग इट टेल। तो इसमें टेल के नहीं आने की
प्रोबेबिलिटी नहीं आने की प्रायिकता पूछ रहा है। अब अपने को पता है जब कॉइन को अपन एक बार टॉस करते हैं तो एक हेड आता है एक टेल आता है, अगर हेड नहीं आएगा तो टेल आएगा। अब टेल जितनी बार आएगा उतनी बार क्या नहीं आएगा, हेड नहीं आएगा, तो इसका आंसर क्या होगा 1/2। इफ 2 dice आर थ्रोन टुगेदर द प्रोबेबिलिटी दैट द सम विल बी 7। अब यहाँ 7 वाला सम वाला क्वेश्चन अपने पास 2023 में आया हुआ है, हो सकता है इस बार आपको 8 के बारे में पूछ लेगा कि डिजिट का सम 8 आना चाहिए, 6 आना चाहिए, 13 आना चाहिए, 12 आना चाहिए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, इफ ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए डेक ऑफ कार्ड देयर विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ इट बीइंग ब्लैक किंग। ब्लैक किंग की आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो ब्लैक किंग कितने होते हैं हमारे पास, ब्लैक किंग की बात हो, ब्लैक जैक की बात हो, जब कलर के साथ में किंग जैक और क्वीन की बात होती है, चाहे वो ब्लैक कलर हो चाहे रेड कलर हो, उनके नंबर कितने होंगे, हमेशा 2 होंगे। तो यहाँ पे ब्लैक कलर की किंग कितने हैं, 2। टोटल आउटकम अपने पास कितने होते हैं 52। आप दोनों को कट करोगे तो यह आ जाएगा आपका 1/26। नेक्स्ट अपन यहाँ बात करते हैं, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्टूडेंट सोल्विंग ए क्वेश्चन, यानी किसी बच्चे के द्वारा किसी पर्सन को सोल्व किया गया, यानी उस पर्सन का आंसर निकाला गया और उसके आंसर निकालने की जो प्रोबेबिलिटी बन रही है वो बन रही है आपकी 2/3। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट नॉट सोल्विंग द क्वेश्चन। ये उसी टाइप का क्वेश्चन है जिसमें अभी आपने रेशमा और संगीता वाला किया था। तो उस बच्चे ने सोल्व किया, उसका प्रोबेबिलिटी दे रखा है 2/3, नॉट सोल्व का पूछा तो अपन इसको उसी फॉर्म से करेंगे कि भाई PE प्लस PE डैश, यानी घटना का होना और न होना दोनों का सम कितना है 1 होता है। अब उसने सोल्व कर दिया, इसका आंसर क्या है 2/3, तो आप यहाँ पे क्या पुट करोगे 2/3। नहीं वाला पूछा है PE डैश एज इट इज रहेगा इक्वल 1, आपको इसमें से 1 को माइनस कर देना, यानी कि 1 में से अपन इसको माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा 1/3। यानी उसके द्वारा सोल्व नहीं करने का जो प्रोबेबिलिटी का आंसर बनता है, जो प्रायिकता का बनता है, वो कितना बनेगा 1/3।